श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमायन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुहनेन। अर्थात श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु की कमल के समान इनके नेत्र है। कोटि मनोज लज्जा बनिहारे सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे सुनि स्नेहमय मंजुल बाने सकुचि सिया मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर श्री सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। इन्हीं बिलो की बिलो कति धरनी दुहु सकोज सकुचति बर बरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी बोले मधुर बचना बिक बयनी। उत्तम वर्ण वाली श्री सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है। हिरण के बच्चे के सुदृढ़ नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली श्री सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदन विदु अंचल ढागी प्रियतन चितई मोह करी बाके। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू धीरे छे नयननी निज पति कहे ते नहीं सिय सयननी वै मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके श्री सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाय परी बहुविधि देहि असीस सदा सुहागिनी हो तुम्हा जब लगी मही अहिसीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ बचो पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी जो ए मार्ग फिरिय बहुरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिया सब प्रेम पियासी मधुर बचन काहि काहि परितोषी जन कुमुदिनी कौमुदी कोशी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दी। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो
चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जाने, पूछे उमगुलो गनि मृदुबाने। सुनत नारी नर भय दुखारे, पुलकित गात बिलोचन बारे। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने। समुझ करम गति धीर झुकीना, सोधि सुगम मगुतिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।